श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दीर्घो लघु पुनरितिह न मे विभागो विस्तार संकटमितिह न मे विभागः। पूर्णं हि वर्तुलमितीह न मे विभागः। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। जहाँ आकार है वहाँ विकार है, जहाँ विकार है वहाँ प्रकार है, जहाँ प्रकार है वहाँ संस्कार है, जहाँ संस्कार है वहाँ अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ संसार है। ये गणित है। और इन्हीं आकार विकार प्रकार संस्कार इनमें हम सबको रहना है, चॉइस नहीं है। साधना यही है। शरीर है तो शरीर को रोग होंगे, मन है तो मन में विक्षेप आएंगे, आंखें खुली है तो सब देखना पड़ेगा, आप चाहो नहीं चाहो। कोई आके आपके सामने ऐसा बैठेगा, क्या करोगे? तो यही अपनी आध्यात्मिक साधना है। यदि कोई कहे कि मैं ड्राइविंग जानता हूँ लेकिन मैं ड्राइविंग हर जगह नहीं करता, फिर मैं तो केवल खुले फुटबॉल के ग्राउंड पर ड्राइविंग करता हूँ। हम जब मेडिटेशन में होते हैं तब शांत प्रसन्न, और जहाँ दुनिया में आ गए तो फिर धूम धड़ाका शुरू। व्यक्ति को बहुत सावधानी से जीना है। सावधानी यही है कि हमको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है। हमारी मर्यादा कहाँ तक है? एक बार एक सज्जन कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया और जिस कंपनी को देना था दे दिया। उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उस कंपनी को करोड़ों डॉलर का ग्रांट मिलने वाला था। इतनी मेहनत करी उसने, किया। अब उसे सोचा मैंने इतना बढ़िया किया काम, अब ये कंपनी वाले कहेगा थैंक यू वगैरह, कुछ नहीं, रख दो। वॉच हमारे सेक्रेटरी के पास रखा है, चेक ले लो आपका, चला गया। अब ये ऐसे एक्सपेक्टेशन से गया था कि मैं जब जाऊंगा वो देखेंगे, हाँ अच्छा ही चाहिए, ये कुछ भी नहीं, रख दो। इसने 6 महीने मेहनत करी थी उस पर। अच्छा, वापस आ गया अपने हेडक्वार्टर पर और मुंह लटकाए बैठा। तो उसके बॉस ने पूछा क्या हो गया? बोले देखो ना, मैंने इतनी मेहनत करी, इतने महीने लगाए, वो रिपोर्ट बनाया, उसको मैंने दिया, उसने एक शब्द से भी नहीं कहा अच्छा है बुरा है, इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। बोले तुमको चेक मिल गया है क्या? हाँ। ओवर। ये याद रखो, आप
पैसे के लिए काम कर रहे हो, पैसा मिल गया है ना, दुनिया गई भाड़ में। स्वामी जी आप यहाँ प्रवचन क्यों दे रहे हैं? दुनिया गई भाड़ में। हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। व्यक्ति यदि ऑक्युपाइड नहीं रहे तो अपने लिए समस्या बन जाता है, और जो अपने लिए समस्या है वो अन्य के लिए सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, समस्या ही प्रोड्यूस करेगा। देखो, इसीलिए बहुत सावधानी से जीना है कि हमको कहाँ तक रहना है। देखो, किसी ने कहे कि भैया यहाँ से जाने की क्या लेते हो, जाओ ना। हम लोग भिखारियों को क्यों पैसा देते हैं? प्रेम से नहीं देती, हट यार यहाँ से। ये समझदारी यदि नहीं है तो काहे का अध्यात्म है? और इसीलिए अध्यात्म यही है कि ये दुनिया ऐसी थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। फिर हम कौन है? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। तो क्या है आकाश? दीर्घो लघु पुनः इतिह न मे विभागः। मैं लंबा हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, ऐसा आकाश नहीं कहता। लंबा चौड़ा ये आकार के लिए होता है, आकाश के लिए नहीं। फिर विस्तार संकटमिह तीह न मे विभागः। मैं बहुत बड़ा चौड़ा हूँ, विस्तार है, नहीं मैं छोटा हूँ, 1 BHK। आप 1 BHK में रहते हैं, हम तो 4 BHK में रहते हैं। बहुत बढ़िया है। क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ? एक ही फैसिलिटी, बाकी सब है। कौन सी नहीं? पानी नहीं है। फिर क्या करते? हम लोग ड्राई क्लीनर्स हैं। उसी में फंसे हैं पूरे जीवन। फिर कोणम ही वर्तुलमी ही इतिह न मे विभागः। इसी प्रकार से एंगल, कोण या तो वर्तुलम, सर्कुलर, माने मुझ में कोई भी आकार नहीं। तो करे क्या? जैसे मैं आप सबको देखता हूँ, अब मुझे मालूम है मैंने इसको देखा तो मेरा मन इसके बारे में विचार करने लगेगा, उसको देखा उसके बारे में विचार करने लगेगा। तो करे क्या? देखो ही मत। तो फिर क्या? आंखें खुली है, दिखना हो रहा है, लेकिन देख नहीं रहे हैं। ये मैंने आप ही से सीखा है। कान खुले हैं, सुनना हो रहा है, तो सुन नहीं रहे। तो इसीलिए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ये हमारा स्वरूप है। झगड़ा मत करो अपने मन से। यदि जैसे हम कल खाना खाने गए थे, हमको कहा स्वामी जी बहुत अच्छा दही है, अच्छा है, आप लीजिए। हमको पता है खाते नहीं, थोड़ा तो ले लीजिए। अब क्या कहे? ठीक है, खा लिया। अब खा लिया, फिर ऊपर से अच्छा है ना। आदमी कितना झूठ बोलेगा? तो जब मालूम है कि इस वस्तु से हमको एलर्जी है तो क्या करें? कीप अवे, झगड़ा नहीं करना किसी से। और एलर्जी जो होती है ना, ये हमारा क्रिएशन नहीं होता, ये नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी है। जैसे शरीर को एलर्जी होती है, इंद्रियों को एलर्जी होती है, वैसे मन को भी एलर्जी होती है। और ये मन की एलर्जी किसके कारण है? जैसे एक डॉक्टर ने है, उनको ग्लूटीन कुछ होता है ना, ग्लूटीन, उसकी एलर्जी है। अब कुछ भी दवाई लो, होता ही नहीं था ठीक।
फिर उन्होंने एलर्जी की टेस्ट करी, उसमें वो ग्लूटेन एलर्जी निकली। जब से उसने उसको खाना बंद कर दिया, गेहूं को एकदम टनाटन, नो प्रॉब्लम। अब वो क्या गेहूं के साथ झगड़ा करेगी? इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ यदि हमारी एलर्जी है तो झगड़ा नहीं करना, भागो। यही एक साधारण साधना है, नहीं तो मनुष्य का मन इन्हीं आकारों में फंसा रहता है। माता पितादि तनयादि न मे कदाचित, जातं मृतं न च मनो न च मे कदाचित, निर्व्याकुलं स्थिरमिदं परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। देखो, महाभारत के युद्ध में कौन थे दुश्मन? अपने। महाभारत का युद्ध भाई भाइयों में था, और संसार में जो झगड़े होते हैं ना, इन्हीं रिश्तों के कारण होते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची 24 घंटे उसी में फंसे। माता पितादि तनयादि न मे कदाचित, इनके साथ उतना ही संबंध रखो जितनी सामाजिक आवश्यकता है। कई बार ये होता है कि देखो माँ बाप को आदर नहीं देते। अरे माँ बाप है, ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या? वो भी तो मनुष्य ही है ना, और उनमें भी राग द्वेष है, उनमें भी समस्या है, उनमें भी परेशानी है, और वही परेशान भी करते हैं। तो समझदारी क्या होनी चाहिए? एक उदाहरण बताओ आपको। ये महाराष्ट्र में हुआ था कहीं। एक सज्जन, वो थे 72 साल के, 75 साल के, ज़्यादा ही हो गए। उनकी पत्नी भी 2-4 साल छोटी उनसे। अब उनकी जो माँ थी उस सज्जन की, वो बूढ़ी थी, 90 के करीब में। ये 90 की सास और 75 की बहू अभी भी झगड़ा कर रहे। तो वो सज्जन जो थे, उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं क्या करूं? हमने कहा चुल्लू भर पानी लो और दोनों को मारो, तुम मत मरो। तुम मत मरो, दोनों को मारो, दूसरी शादी कर ले। तो फिर उसने समझ लिया, और फिर वो अलग हो गया बुढ़ापे में। फिर वो दूसरे गांव चला गया, वहां से मम्मी को मिलने के लिए 15 दिन में एक बार चक्कर लगा लिया, हो गया। बोले ये दोनों नहीं रह सकती, जिंदगी इसी में गई है इनकी। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। किसी की उम्र बड़ी है, माँ बाप की उम्र बड़ी है, इसका अर्थ ये नहीं वो समझदार है, ये उसका अर्थ नहीं है। ओ, हम माँ बाप के विरोधी नहीं है। देखो संतो, इसीलिए माता पिता आदि तैयार न में कदाचित। आपको अपने बीवी के साथ, पत्नी के साथ रहना है, जिंदगी उसके साथ बितानी है। तो यदि ये दोनों प्रसन्न नहीं है तो बुढ़ाओं को स्वयं समझना चाहिए ये हमारा स्थान नहीं है। पहले बच्चे जब होते थे तब माँ बाप के घर रहते थे। अब बच्चे बड़े हो गए, उनके घर हो गया, अब माँ बाप बच्चों के घर रहते हैं, तो उनके नियम से रहो ना। माता पिता आदि तनय आदि न मे कदाचित, जातम मृतम न च मनो न मे कदाचित। इसी प्रकार से ये अपने मन को ज्यादा लाड़ प्यार मत करना। माइंड हैज टू बी डिसिप्लिन, नहीं माने नहीं।
जब तक कि हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे तब तक कि जीवन में सफलता नहीं आ सकती। ये हम लोगों की यही एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बचपन से बच्चे को जीवन में निर्णय लेना ये सीखना पड़ता है। हर चीज, मम्मी मम्मी मैं बाथरूम जाऊँगा, नहीं बेटा यही कर ले, मैं धो लूंगी। जातम मृतम च मनो न मे कदाचित। मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे ये प्रकाश है बल्ब का, ये कोई वस्तु है क्या? जितना काम है उतना हम काम करा दो, स्विच ऑफ कर दो। इसी प्रकार से ये मन के लाड़ प्यार मालूम है क्यों होते हैं? क्योंकि मन पर हम संस्कार निर्माण होने देते हैं। मन पर संस्कार निर्माण मत होने दो। जैसे दर्पण पर कुछ कचरा पड़ा है तो हमको ठीक नहीं दिखेगा, उसी प्रकार से जातम मृतम च न मनो न मे कदाचित। हट जाओ इस मन से। मन से हटना माने राग द्वेष के परे चले जाना। राग द्वेष के परे चले जाना माने, ध्यान से सुनना, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। ये असंभव है कि किसी भी व्यक्ति के मन में राग द्वेष नहीं होगा, असंभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो नेचुरल है। फिर तयोः वशम न आगच्छेत्, उसके प्रभाव में मत आना। फिर क्या करें? भाग जाओ। जैसे किसी व्यक्ति को लेकर के आपको एलर्जी है, मेंटल एलर्जी, तो उससे झगड़ा करोगे, तुम क्यों आया? नहीं नहीं नहीं, तुम भगाओ, भाग जाओ। इसी को लेकर के हमारे भगवान ने लीला करी है। उनका नाम क्या था? रणछोड़। अरे कहाँ झगड़ा करोगे यार, भागो, अपने आप को बचा के रखो। निर्व्याकुलम स्थिरमिदम परमार्थ तत्वम। फिर हमारा स्वरूप क्या है? निर्व्याकुलम, व्याकुल नहीं है माने दुखी नहीं है। डोंट लीड ए बेगिंग लाइफ। जहां हमारे आवश्यकता नहीं है वहां से हट जाओ।